ये है राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी। अजमेर दरगाह शरीफ में आस्था रखने वाले हजारों लाखों काफिर हर साल यहाँ आते हैं और इन काफिरों की वजह से जो टूरिज्म अजमेर में पैदा होता है वो टूरिज्म इस शहर को बेहद खास बनाता है और देश दुनिया में अजमेर का नाम है। पिछले कई दिनों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। सवाल उठता है कि ख्वाजा गरीब नवाज कौन थे, वे भारत क्यों आए और उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि आज भी उनकी दरगाह पर लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। क्या ख्वाजा गरीब नवाज कोई प्रसिद्ध फिल्मकार, निर्माता या निर्देशक थे जिन्होंने 1141 ईस्वी में भारत आकर सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हो, या उन्होंने फिल्मी दुनिया में कोई ऐसा धमाका किया जिसे आज भी लोग याद रखते हैं? ये सवाल व्यंग्यात्मक जरूर है, लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि देश के बड़े फिल्मी सितारे फिल्मों की रिलीज से पहले अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने क्यों जाते हैं, जबकि मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर उतना ध्यान नहीं देते। असल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी के एक सूफी संत थे जो ईरान से भारत आए। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और लोगों को इस्लाम के सूफी संदेश के जरिए शांति और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया। उनके अनुयायियों की संख्या आज करोड़ों में है और उनकी दरगाह पर रोजाना श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। भारत में इस्लाम का आगमन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध और मुल्तान पर हमले से हुआ। इसके बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। हालांकि इस्लामिक शासकों की भारत में उपस्थिति का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक था। इतिहासकारों के अनुसार इस्लामी आक्रमणकारियों को 480 वर्षों तक सिंध से आगे बढ़ने से रोका गया। ये भारतीय योद्धाओं की ताकत और साहस का परिणाम था। जब ये आक्रमणकारी तलवार के बल पर सफल नहीं हो सके तो सूफी संतों और धार्मिक प्रचारकों का सहारा लिया गया। ख्वाजा चिश्ती के भारत आगमन को भी इस संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि ख्वाजा गरीब नवाज की आध्यात्मिकता और उनके संदेश से अलग अजमेर दरगाह पर 1992 में एक भयावह घटना घटी जिसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने दरगाह के खादिमों और उनकी गतिविधियों पर सवाल उठाए। इस मामले पर अनुराधा नामक लेखिका ने अजमेर रेपिस्ट स्टोरी नामक किताब लिखी, जिसमें इस कांड की सच्चाई और खुफिया विवरण दिए गए हैं और इस विषय पर वर्ष 2023 में अजमेर 92 नामक एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है जो पुष्पेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित है। आज से लगभग 33 साल पहले सन 1992 में अजमेर में एक ऐसा घिनौना अपराध सामने आया जिसको सुनकर आप सभी की सुधि में क्राइम की जो भी सीमित डेफिनेशंस है वो छोटी पड़ जाएगी। एक ऐसा अपराध जिसके बाद अजमेर के स्थानीय निवासियों को एक दूसरे पर शक होने लगा। अजमेर की किसी लड़की के लिए कोई रिश्ता आता तो रिश्ता पक्का होने से पहले उस लड़की का नाम यहाँ के लोकल पत्रकारों को भेजा जाता और उनसे उसके बैकग्राउंड का, उसके इतिहास का एक विवरण लिया जाता। साल 1992 का अजमेर सेक्स स्कैंडल अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार चिश्ती फैमिली, जो अजमेर की इस विश्व प्रसिद्ध दरगाह की केयरटेकर फैमिली हुआ करती थी। इस फैमिली के दो राजनीतिक साहबजादे जो राजनीति में खासा ताल्लुक रखते थे, इन दोनों ने मिलकर अपने बाकी साथियों के साथ इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया जिसे अजमेर नाम से जाना जाता है। इस मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषियों में नफीस चिश्ती, नसीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन शामिल है। 32 साल तक चले मुकदमे के बाद 20 अगस्त 2024 को उन्हें अपराध का दोषी पाया गया। 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में कुल 12 आरोपियों के नाम कई चार्जशीट में दर्ज किए गए थे। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। नफीस चिश्ती अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष था, जबकि अनवर चिश्ती अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संयुक्त सचिव था। ये सब तब शुरू हुआ जब फारूक चिश्ती ने सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा को बहला फुसलाकर उसके साथ किया। उसने नाबालिग की आपत्तिजनक तस्वीरें ली और उसे दूसरी लड़कियों से मिलवाने की धमकी दी। बाद में उन लड़कियों के साथ भी बलात्कार किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। अजमेर के लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि अजमेर दरगाह या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के प्रभावशाली खादिमों के परिवार इसमें शामिल थे। ये खादिम खुद को सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मूल अनुयायियों के वंशज बताते हैं। सवाल ये है कि आज भी मन्नत और चढ़ावे के नाम पर इस जगह पर आस्था जताने वाले लोग इन घटनाओं को भूल चुके हैं या अनदेखा कर रहे हैं।
इस पर चर्चा करना और इतिहास के सही पहलुओं को समझना जरूरी है।